गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे डाटा स्ट्रक्चर की। डाटा स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया था लीनियर, नॉन लीनियर, लिंक लिस्ट, एरे और स्टैक और क्यू पढ़ाया था। आज नॉन लीनियर की बात कर ले रहे हैं जिसमें ट्री और ग्राफ आते हैं। आज हम बात करेंगे ट्री की। ट्री हमारा क्या क्या होता है, ट्री की बात करते हैं। ट्री हमारे क्या क्या होते हैं। ट्री हमारा क्या होता है, नॉन नॉन लीनियर होता है। क्या होता है, नॉन लीनियर सीक्वेंस होता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होते हैं, नॉन सीक्वेंस होते हैं। ठीक है। और जो ट्री हमारा होता है किस फॉर्म में होता है, हायरार्किकल फॉर्म में होता है। ठीक है, हायरार्किकल फॉर्म में, हायरार्किकल में। ठीक है, ये इसे बोलते हैं श्रेणीबद्ध क्रम में, श्रेणीबद्ध क्रम में। ठीक है। और ट्री में क्या होते हैं, एक पेरेंट होता है, दो चाइल्ड होते हैं उसके। इसमें पेरेंट्स होते हैं और उसके चाइल्ड होते हैं। ठीक है, इतने से बेसिक होते हैं। ठीक, इसकी बात कर लें टाइप की, कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ ट्री। ठीक है, टाइप ऑफ ट्री, टाइप ऑफ ट्री। ठीक है, पहले क्या होते हैं, हम बात करते हैं बाइनरी ट्री की। ठीक है, बात कर रहे हैं बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री हमारा क्या होता है, किसी भी ट्री में उसके मैक्सिमम क्या होने चाहिए, 0 नो हो चाइल्ड होने चाहिए या दो चाइल्ड होने चाहिए, एक चाइल्ड भी होने चाहिए। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, 0 हो, 1 हो, 2 हो, लेकिन 2 से ज्यादा चाइल्ड ना हो किसी ट्री में, तब वो क्या है, बाइनरी ट्री है। ठीक है, इसमें लिख लो 2 से अधिक चाइल्ड नहीं होंगे। ठीक है, ये जैसे मेरा दिया है, ये क्या है, ये ट्री है, क्या है, बाइनरी ट्री है। इसमें क्या है, 0 चाइल्ड है। ठीक है, बात कर लें ये, इसमें एक चाइल्ड है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, बाइनरी ट्री है। इस नोड की कितने हैं, इसके कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, ए बी है, ए बी है, ए बी है। ठीक है, अब बात कर लें इसकी, इसके जैसे एक चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, तो क्या ये बाइनरी ट्री है, नहीं है ना, क्योंकि 3 चाइल्ड है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ट्री नहीं हो गया, जाहिर सी बात है। चलो ये बाइनरी ट्री हो गया है। अब इसके बात कर लें सेकेंड टाइप ऑफ की। सेकेंड टाइप फुल बाइनरी ट्री होता है। क्या, फुल बाइनरी ट्री, इसी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें या तो चाइल्ड क्या होंगे, या तो चाइल्ड 0 होगा, 0 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है, इसमें बात कर लें या तो चाइल्ड 0 होगा या तो चाइल्ड 2 होगा, आइदर 0 एंड 2 चाइल्ड। ठीक है, लिख लो आइदर 0 एंड 2 चाइल्ड। ठीक है, ये है। जैसे बात कर ले, एग्जांपल देते हैं, जैसे ये नोड है मेरा, ये क्या है, ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है क्योंकि इसमें 0 चाइल्ड है। ठीक है, बात कर लें ये कितना है, ए बी है और ए बी है, ये फुल बाइनरी ट्री है क्योंकि इसके क्या है, 2 चाइल्ड हैं। जैसे बात कर लें ये नोड के, इसकी बात करें तो क्या ये है, इसकी बात करें ये है फुल बाइनरी ट्री, नहीं है बाइनरी ट्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक मैं दे रहा हूँ, एक और, एक ये देखो, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है, इसके एक ही चाइल्ड है, तो इसलिए क्या है, फुल बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, इसलिए समझ गए। अब तीसरी बात कर लें ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की।
ठीक है, इजिली समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तीसरी बात कर लें। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक नोड के लेफ्ट और राइट में चाइल्ड होने चाहिए। पहले क्या होगा, जैसे नोड है मेरा या पेरेंट है, पहले लेफ्ट साइड होगा चाइल्ड, फिर राइट साइड होना चाहिए। इस तब जाके क्या होगा, हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, इसमें लिख लो आप, प्रत्येक नोड में, प्रत्येक पेरेंट में पहले लेफ्ट साइड चाइल्ड होगा, फिर राइट साइड चाइल्ड होंगे। ठीक है, बात कर लें एग्जाम्पल, जैसे तो ले एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ग्राफ है? देखो प्रत्येक के पहले देखो ये चाइल्ड है, लेफ्ट राइट, ये देखो है ना, पहले लेफ्ट है फिर राइट चाइल्ड है, ये देखो लेफ्ट है राइट है, लेकिन इस वाले नोड्स में पहले राइट ही दिया है, लेफ्ट नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ग्राफ नहीं है। अब बात कर लें जैसे इसकी, ये देखिए ये हमारा प्रत्येक के दो चाइल्ड है कि नहीं, लेफ्ट राइट, इसके भी लेफ्ट राइट है, इसके भी लेफ्ट राइट है, तो ये क्या है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ग्राफ बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब बात कर लें लास्ट कंप्लीट ग्राफ की। अरे कंप्लीट ग्राफ नहीं पढ़ा रहे, अभी ग्राफ पढ़ा है, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें क्या होता है, हर लेवल पे, हर नोड या पेरेंट पे क्या होगा, प्रत्येक के दो चाइल्ड होना जरूरी है, दो चाइल्ड होंगे। ठीक है, प्रत्येक नोड या लेवल पर दो चाइल्ड होंगे। ठीक है, जैसे बात कर लें, एक ये है, ये, ठीक है, हमारा लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, प्रत्येक के दो चाइल्ड है ना, इसके दो चाइल्ड, इसके दो चाइल्ड, इसके दो चाइल्ड, तो ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये क्या, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? बताइए, ये है नहीं है? लेवल 1, लेवल 2, ठीक है, इसके क्या है, पेरेंट्स चाइल्ड है ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक लेवल प्रत्येक के दो चाइल्ड होने अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ग्राफ नहीं है। आइए कुछ ट्री के मैं टर्मिनोलॉजीज की बात कर लूं, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी की बात कर लें। जैसे हमारा कोई ट्री दिया हुआ है, ट्री में लिख ले रहा हूँ, ट्री 1 बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये कोई ट्री है। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, पहले ये सब जहां से ट्री स्टार्ट होता है, सबसे पहले मेरा क्या होता है, ये रूट होता है। ठीक है, रूट की बात कर लें, रूट इस ट्री में क्या है हमारा, ए है। ठीक है, रूट हमारा ए है। ठीक है, अब बात कर ले नोड की, नोड्स हमारे कितने हैं? ठीक है, नोड्स कितने हैं, नोड
ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये कितने हैं? 4 3 7 1 8। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे क्या हो गए? नोड हो गए। अब डिग्री की बात कर लें। ठीक है, जैसे कोई डिग्री हमारी कितनी है? ए की कितनी डिग्री है? डिग्री का मतलब है जितने भी एजेस हैं, 1 2 3, जितने भी रास्ते हों ए से जाने के लिए, वही हमारी कितनी डिग्री होती है। ठीक है, तो ए की डिग्री क्या होगी? डिग्री ठीक है, डिग्री की बात कर लें, डिग्री ऑफ ए, तो ए की डिग्री कितनी हुई? 3, क्योंकि 3 रास्ते हुए, 1 2 3। ठीक है, अब डिग्री बी की बात कर लें। डिग्री बी कितने हैं? 2 रास्ते जाते हैं, एक इधर एक इधर, एक ई एक एफ। ठीक है, ये कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, और डिग्री इसकी कितनी है? डी की, इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है, डिग्री डी की, डिग्री डी इसका कितनी है? 2 है। ठीक है, ठीक बात। अब बात करते हैं हाईएस्ट ऑफ डिग्री। इस ग्राफ में हाईएस्ट ऑफ डिग्री किसकी कितनी है? 3 है, क्योंकि ए की 3 है, और कहीं दिख रही है हमारी किसी की डिग्री? इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है, इसकी है ही नहीं, इसकी भी 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? चौथे की बात कर लें, हाईएस्ट ऑफ डिग्री 3 है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कितनी है? 3 है। अब बात कर लें लीफ नोड की। लीफ नोड, लीफ नोड कैसे पता करेंगे कि लीफ नोड कितने हैं? लीफ नोड मतलब किसी भी नोड की जो चाइल्ड नहीं होगी तो हमारा लीफ नोड होता है। इसमें लिख लीजिए आप, जिस नोड की चाइल्ड नहीं होती है, चाइल्ड 0 है, लिख लीजिए चाइल्ड 0 अगर होगी तो क्या होगी? लीफ नोड। इसमें कौन सा लीफ नोड है? ई एफ सी जी एच। इसकी कितनी है? चाइल्ड है नहीं, एफ की भी नहीं है, सी की भी चाइल्ड नहीं है, जी की भी नहीं है, एच की भी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ई एफ सी जी एच। ठीक है ना, बात कर ली, अच्छा अच्छे सही हो गया। अब बात करते हैं टर्मिनल की। क्या बात कर लें? टर्मिनल की, टर्मिनल ऑफ नोड्स, टर्मिनल ऑफ नोड्स। ठीक है, टर्मिनल ऑफ नोड्स की बात करें, जिस डिग्री की टर्मिनल नोड्स की बात करें, मैं बात कर रहा टर्मिनल नोड की। टर्मिनल नोड में क्या होता है? टर्मिनल नोड में जिसकी डिग्री 0 होती है वो क्या होता है? टर्मिनल नोड होता है। लिख लीजिए, जिसकी डिग्री 0 है वह क्या है? जिसकी डिग्री 0 है, तो 0 डिग्री क्या है? ई एफ जी एच सी। ठीक है, ए बी क्या होगा? टर्मिनल होगा, टर्मिनल नोड ई एफ सी जी एच इसकी होगी। लीफ नोड में क्या होता है? चाइल्ड जिसकी नहीं होती वो लीफ नोड होता है। इसकी चाइल्ड नहीं, इसकी चाइल्ड नहीं, इसकी चाइल्ड नहीं, इसकी चाइल्ड नहीं। टर्मिनल में क्या होती है? डिग्री, डिग्री मतलब एजेस, इससे आगे कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगी? टर्मिनल। बात कर लें। अब हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनल की। किसकी बात कर लें? नॉन टर्मिनल की, नॉन टर्मिनल ऑफ नोड्स। नॉन टर्मिनल ऑफ नोड्स में क्या होता है? जिसकी डिग्री 0 ना हो। ठीक है, इसी से इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी तो है, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं। ठीक है, जिसकी डिग्री हो, जिसकी डिग्री 0 नहीं है। ठीक है, जिसकी डिग्री 0 नहीं है, जिसमें किसकी किसकी हिस्ट्री में 0 नहीं है? ए बी टी। ठीक है, ये बात कर लिया हमने नॉन टर्मिनल की। अब बात करते हैं सिबलिंग की। सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग जैसे कोई चाइल्ड दिया है, उसके जस्ट सामने बगल वाला ही क्या होगा? उसका सिबलिंग होगा। ठीक है,
सिबलिंग की बात कर लें, हमारा 8 नंबर सिबलिंग। ठीक है, सिबलिंग में लिख लीजिए चाइल्ड के बगल वाला, बगल वाला नोड, बगल वाला नोड। ठीक है, इजिली भाषा में लिख लीजिए जब समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, जैसे हमारा बी का लिख लिया, बी का सिबलिंग, बी का सिबलिंग, बी का सिबलिंग हमारा क्या है, सी है। ठीक है, तो ये डाल दो, सी डाल दो। अब जैसे ई का सिबलिंग एफ है, तो ई का सिबलिंग एफ हो जाएगा। ठीक है, ई का सिबलिंग एफ हो जाएगा। आपको इसी तरह समझ में आ गया ना। अब बात कर ले, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, ये लीफ की तरह वो काम करता है। ठीक है, और एक्सटर्नल होता है वो अलग प्रकार से उसमें यूज किया जाता है। उसमें ट्रिक क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल नोट्स होते हैं, बात कर लें 8 नंबर था ना, 9 नंबर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑफ नोट्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑफ नोड जिसकी डिग्री क्या, जिसकी चाइल्ड 0 हो। ठीक है, चाइल्ड इसमें भी 0 होती है, चाइल्ड 0 हो उसे क्या बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑफ नोड्स। तो इसके चाइल्ड कितने हैं, ई एफ सी जी एच। भाई ये भी सेम टू सेम लिख लीजिए वैसे भी, ई एफ सी जी एच। अब इंटरनल ऑफ नोड्स की बात करें, मिटा लो इसको, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर इंटरनल की बात कर लीजिए, इंटरनल ऑफ नोड्स। इसमें क्या कर लो, चाइल्ड 0 नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाते हैं, इसमें किसकी चाइल्ड 0 नहीं है, एक बी की नहीं, एक डी की नहीं, एक ए। ये हो गया हमारा ए बी डी। ठीक है, ये इंटरनल ऑफ नोड्स निकल आए। अब लास्ट में एक बात कर लें, क्या था हमारा, एंचेस्टर ऑफ नोड्स, एंचेस्टर ऑफ नोड्स। ठीक है, लास्ट एक फाइंड कर लें, बस उसके बाद टर्मिनोलॉजीज हमारे खत्म हो गए। ठीक है, 11 नंबर है एंचेस्टर, एंचेस्टर ऑफ नोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंचेस्टर नोड्स में पूर्वज, इसमें सिंपल भाषा में लिख लीजिए आप पूर्वज। ठीक है, पूर्वज जैसे यफ है, पूर्वज मतलब यफ है, तो ये लेके रूट तक हो लिख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा और लिख लीजिए, रूट तक, रूट तक, पूर्वज रूट तक 2 ब्रैकेट में लिख लीजिए। जैसे हमारा एंचेस्टर एफ का निकालना है, तो ये हमारा इसका पूर्वज क्या होगा, पहले बी फिर ए बी होगा, एफ का एंचेस्टर एक बी होगा एक ए होगा। बात कर लें एफ का एंचेस्टर ऑफ नोड्स बी ए होगा। ठीक है, ये क्या है, पूर्वज। पूर्वज पहले कहाँ से लेके रूट तक, पहले पीछे ले जाएंगे सीधा रूट तक, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पूर्वज रूट तक। तो इसलिए आप पहले लिख लीजिए एफ का एंचेस्टर क्या होगा, नंबर ऑफ, एफ का एंचेस्टर नंबर ऑफ नोड, तो बी ए होगा, एफ इसका एफ डैश, ये देख लो एफ से लेके बी ए होगा। ठीक है, अब और किसी का मान लीजिए ई का निकालना है, तो ई का वही सेम होगा, बी ए, ई का पूर्वज बी का कहाँ लग जाएंगे नोड, ए तक। ठीक है, अब बात कर लें एक, जैसे हमको पाथ निकालना है, पाथ आप पाथ मानिए, इसी को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, GHI J। जैसे हमको ए से जेड तक, ये बात कर लीजिए, सॉरी IG। ठीक है, हमको ए से जी तक जाना है, ये होते हैं पाथ। तो हमारे इसमें कौन से पाथ लगेंगे, क्या नंबर, 12 नंबर। ठीक है, पाथ ए से जी तक जाना है, तो कौन कौन से इसमें पाथ इंक्लूड होंगे, पहले हम कहाँ से आएंगे, ए से बी आएंगे,
ए से बी, बी से एफ, एफ से जी आप पहुंच आए, बी से एफ, एफ से जी, ये हमको पहुंचा है। ए से हमको ये पाथ है, ए से जी पहुंचने का पाथ, ठीक है। ये ट्री में सब टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये क्वेश्चन बारीक से पूछा जाता है, इसको हर एक पेपर में, चाहे जीसी नेट हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ईएलटी के लिए बहुत ही खास है, इससे ही नंबर ज्यादातर केस आएंगे। ये डाटा स्ट्रक्चर से मोस्टली आते हैं, 10-15 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर ग्राफ, ट्री, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, बड़े बड़े डीपली नहीं आएंगे। चलिए अब हम कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, अब प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर की हम क्लास लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।